दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद रौनक। तो आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1 का पेज 1, इंग्लिश टू हिंदी। तो मैं इंग्लिश में मतलब पढ़ूंगा, फिर हिंदी में समझाऊंगा। और ये राइस स्टेट्स, इंडिया, सॉल्ट, स्पाइसेस, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम? खाना ये कहाँ से आता है? What did you eat at home today? आपने आज खाने में क्या खाया था? Find out what your friend ate today. पता लगाओ कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। Did you eat the same kind of food yesterday? क्या आपने एक ही तरह का खाना खाया था पिछले दिन और आज? And today मतलब और आज। We all eat different kinds of food at different times. हम अलग अलग तरह का भोजन करते हैं अलग अलग समय में। Isn't it मतलब है ना। फूड वैरायटी, खाने के भोजनों के प्रकार। एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप होता है। क्रियाकलाप 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने दोस्तों से पता लगाइए कि आज वो सुबह में क्या खाने वाले हैं। सुबह मतलब वो क्या भोजन करने वाले हैं। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. देखिए कि आपको ये जानकारी उन दोस्तों से मिल सकती है या नहीं जो भारत के अलग अलग राज्यों में रहते हैं। List all the items in your notebook. सारे सामानों को अपने नोटबुक में लिखिए जो as given in table 1.1। जैसा सारणी, टेबल मतलब सारणी, वो वाला टेबल नहीं, मेज वाला। टेबल मतलब सारणी होता है। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये और ये, इसको सारणी बोलते हैं हिंदी में। टेबल 1.1 जैसा सारणी 1.1 में दिया हुआ है। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, जितने दोस्तों से हो सके, मतलब जितने दोस्तों से हो सके इन सामानों इसका पता लगाइए। मतलब पूछिए कि आज सुबह में क्या खाना है। There seems to be so much variety in the food that we eat. ऐसा लगता है कि बहुत सारा मतलब प्रकार होगा भोजन जो हम खाते हैं। What are these food items made of? ये जो खाने की चीज होते हैं किससे बने होते हैं, मतलब इसमें क्या क्या मिलाते हैं कि ऐसा बनता है। Think about rice cooked at home. सोचिए जो चावल घर पर पकाया जाता है उसके बारे में सोचिए। वी टेक रॉ राइस, हम कच्चा चावल लेते हैं। एंड बॉयल इट इन वाटर, और उसे पानी में उबालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। बस 2 सामानों की जरूरत पड़ी एक पके हुए चावल की डिश बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ खाने भोजन बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बनता है। इंग्रेडिएंट मतलब जो उसमें डालते हैं, मसाले, पानी, ये सब। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, सब्जी बनाने के लिए। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, हमें अलग अलग तरह की सब्जियां चाहिए। सॉल्ट, नमक चाहिए। स्पाइसेस, मसाले चाहिए। ऑयल, तेल चाहिए। तेल सर पे लगाने वाला नहीं, खाने में डालने वाला जो होता है, सरसों तेल या फिर रिफाइंड। एंड सो ऑन, और भी बहुत कुछ। एक्टिविटी 2, एक्टिविटी मतलब मैंने आपको बताया था सारणी। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। कुछ सामानों को चुनिए जो आपने सारणी 1.1 में लिखे थे। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस, और पता लगाओ कि इन्हें पकाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का उपयोग हुआ है। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बातचीत करके और अपने घर के बड़ों से। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, उसे सारणी 1.2 में लिखिए। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, कुछ उदाहरण। एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण इधर दिए हुए हैं, इधर दिए हुए हैं नीचे कोने में बुक के राइट साइड। एड मोर सम आइटम्स टू दिस लिस्ट, इसमें और भी सामान जोड़िए इस सूची में, लिस्ट में। तो ये हमारा हो गया
एक पेज, फिर हम 2-3 दिन बाद दूसरा पेज भी करेंगे। अभी हम फैक्ट्स जान लेते हैं जो मैंने लिखा है बोर्ड पर। तो जो राइस होता है, सबसे पहले राइस यहाँ पे लिखा है। तो राइस का मैं 2 फैक्ट बताता हूँ। 100 ग्राम चावल अगर हम खाते हैं तो उसमें 130 कैलोरी होता है। हमको 130 कैलोरी मिलता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गन्ना, शुगर केन, दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना का प्रोडक्शन होता है। फिर मेज मतलब मक्का, उसका होता है। और तीसरे नंबर पे चावल का प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा। फिर अब इसके बाद है स्टेट्स का। तो हम स्टेट्स का भी जान लेते हैं। पहले मैं कुछ 3 स्टेट्स का नाम बताता हूँ। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। तो इसके जो राजधानी है, देखिए इनका मैं राजधानी बताता हूँ। तो राजधानी हरियाणा का है चंडीगढ़, और जो पंजाब है उसका भी राजधानी चंडीगढ़। मतलब 2 चंडीगढ़ नहीं है, एक ही चंडीगढ़ है, लेकिन 2 स्टेट का वही मतलब राजधानी है। अब उत्तराखंड का जो राजधानी है उसके 2 राजधानी है, 2 नहीं है, मतलब चेंज हो जाते हैं। तो देखिए देहरादून जो है वो ठंडे के मौसम में देहरादून हो जाता है। अगर आप ठंडे के मौसम में पूछिएगा कि उत्तराखंड का कौन सा मतलब राजधानी होता है ठंडे के मौसम में, तब क्या बोलिएगा? देहरादून। गर्मी के मौसम में गैरसैंण हो जाता है, जगह का नाम है। गर्मी के मौसम में, समर में। तो ये चावल का हो गया, स्टेट्स का हो गया। अब इंडिया का। तो इंडिया में देखिए, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। दुनिया में 7 सबसे बड़ा कंट्री है वो। पॉपुलेशन में 2nd नंबर पे है। जो जनसंख्या इंडिया की सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, चाइना के 2nd नंबर, चाइना के बाद आता है 2nd नंबर पर। पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है। एशिया कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट में है इंडिया। तो ये हो गया है इंडिया। अब बचा है सॉल्ट और स्पाइसेस। तो नमक में हम देखते हैं, नमक का पहला सी वाटर में मिलता है। ये जो समुद्र का पानी होता है, आप समुद्र गए होंगे घूमने, तो समुद्र का जो पानी होता है उससे ही हमें नमक मिलता है। तो दूसरा है 1 लीटर सी वाटर में 35 ग्राम नमक होता है। अगर आप 1 लीटर सी वाटर को देखिएगा तो उसमें 35 ग्राम ये नमक पाया जाता है। और प्लास्टिक और पेपर बनाने में सॉल्ट यूज होता है। प्लास्टिक और पेपर जो होता है, पेपर जिसमें हम लोग लिखते हैं बुक किताब में, और प्लास्टिक बनाने में भी यूज होता है। प्लास्टिक का बॉटल होता है, प्लास्टिक का बहुत कुछ चीज होता है, कुर्सी भी प्लास्टिक के होते हैं। सॉल्ट उसको बनाने में नमक इस्तेमाल होता है। अब सॉल्ट सबसे ज्यादा चाइना में बनता है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद इंडिया। 3rd नंबर पे सबसे ज्यादा इंडिया में बनता है सॉल्ट। अब ये सॉल्ट का भी हो गया। अब स्पाइसेस का। स्पाइसेस मतलब मसाले होता है जो हम खाने में डालते हैं। तो पहला है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, उसको हिंदी में काली मिर्च बोलते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर केरला, सबसे ज्यादा केरला में मतलब ये होता है। क्लोव्स, क्लोव्स मतलब लौंग, सबसे ज्यादा केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में होता है। केरला में ये ब्लैक पेपर भी होता है, क्लोव्स भी होता है, और कर्नाटका, तमिलनाडु में भी होता है क्लोव्स। उसके बाद कड़ी पत्ता को स्वीट नीम, कड़ी पत्ता भी मसाले में आता है। कड़ी पत्ता को स्वीट नीम भी बोला जाता है। कड़ी पत्ता को स्वीट नीम भी बोला जाता है। उसको सुखा कर डालने से कुछ नहीं होता है। उसको अगर आप सुखा के डालेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ अच्छा टेस्ट इसमें मतलब सुगंध नहीं आएगा। फिर अगर आप उसको फ्रेश डालना पड़ता है, मतलब पौधे में से तोड़ के लाओ और उसमें डाल दो, ऐसे मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सुगंध भी बहुत अच्छी आती है। तो इतने फैक्ट्स थे। स्पाइसेस का भी हो गया। तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, शेयर कीजिएगा।
तो ये फर्स्ट पेज हो गया है इस चैप्टर का। अब हम सेकंड पेज करेंगे। अभी नहीं, मतलब 2-3 दिन बाद फिर एक वीडियो आएगा, उसमें हम लोग करेंगे सेकंड पेज का हिंदी, और इसमें से भी कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और मेरे ग्रामर के भी बहुत वीडियो हैं, उसको भी जरूर देखिए। मैं भी उनको अभी कुछ दिनों में स्टार्ट करूंगा फिर से डालना, बीच में मैं नहीं डाल रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा।